परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज तारीख 1 अगस्त है और आज से ठीक 71 साल पहले इस धरती पर खुद परमात्मा ने अवतार लिया था जी। जी हाँ, आज के ही दिन सन 1954 में परमात्मा ने खुद बाबा जी के रूप में अवतार लिया था, जिससे कि धरती पर हम जैसी भटकी हुई रूहों को सही राह मिल सके जी। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है जी, क्योंकि आज हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर हम पूरी दिली श्रद्धा और प्यार के साथ पूरी दुनिया की संगत की ओर से बाबा जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं जी। हमें मालूम है कि हम शायद उस योग्य नहीं हैं कि जैसा बाबा जी ने भजन सिमरन का रास्ता बताया है उसे पूरी तरह से निभा सके जी, पर फिर भी उनके चरणों में हमारी एक छोटी सी अरदास है। बाबा जी, आपके इस खास दिन पर हमारा प्रेम और धन्यवाद स्वीकार करें जी। संगत जी, अगर आपके मन में भी वही भावनाएं हैं तो आप कमेंट में पूरे दिल से हैप्पी बर्थडे बाबा जी ज़रूर लिखें जी। इस वक्त बाबा जी और हजूर महाराज जी दोनों इंग्लैंड में हैं जी। क्या आज बाबा जी ने वहाँ केक काटा? उन्होंने अपना दिन कैसे बिताया और किसके साथ बाबा जी ने फुटबॉल खेला? और कल इंग्लैंड के दर्शनों में क्या क्या बातें हुई जी? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे जी। साथ ही हम ये भी समझाएंगे कि बाबा जी खुद अपने जन्मदिन को किस नज़र से देखते हैं जी। बाबा जी से जुड़ी बहुत सी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जी। संगत जी, बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को हुआ था। कई बार बानी में आता है, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजूनी सैवम, मतलब जो परमात्मा है वो ना जन्म लेता है ना किसी माँ के गर्भ से आता है, लेकिन जब वही परमात्मा संत का रूप लेकर धरती पर आता है तो माँ ही एक माध्यम बनती है और उस माँ का सौभाग्य वाक्यों में शब्दों से परे होता है जी। हमारे बाबा जी की माता जी श्रीमती महेंद्र कौर जी वही माँ जिन्होंने इस धरती को वो संत दिया जिनकी कृपा और रहमत से आज करोड़ों आत्माएं जीवन का सही मार्ग जान पा रही है जी। ये ऋण हम लाखों जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते जी। जब बाबा जी का जीवन आरंभ हुआ तो उन्होंने आम बच्चों की तरह पढ़ाई की, नौकरी की जिम्मेदारियां निभाई। बचपन में बाबा जी बड़े चंचल थे और गुस्सा भी कभी कभी तेज आता था, लेकिन वक्त बदला। फिर बाबा जी की शादी हुई और धीरे धीरे जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। फिर आया जून 1990 जब पूजनीय हजूर महाराज जी ने अपना चोला त्यागा जी और गुरु गद्दी सौंपने का समय आया जी। बाबा जी को एक कमरे में बुलाया गया। ना कोई लंबी बातचीत हुई, ना कोई औपचारिकता, बस एक खामोशी थी जी जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। कैप्टन साहब जो हजूर महाराज जी के भाई थे, उन्होंने बाबा जी को गले लगाया। फिर बाबा जी के पिता श्री गुरमुख सिंह जी ने भी उन्हें अपने सीने से लगाया। उस पल बाबा जी भी कुछ समझ ही नहीं सके, लेकिन वहीं उस शांत क्षण में एक आम इंसान के भीतर छिपा सद्गुरु प्रकट हो गया। कहते हैं ना, संत तो पहले से ही संत होते हैं, बस समय आने पर उनका प्रकाश दुनिया के सामने खुलकर प्रकट होता है जी। और फिर वही व्यक्ति जो कल तक आम था आज हमें और इस संसार को सही राह दिखाने वाला बन जाता है जी। कई बार लोग बाबा जी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे बाबा जी, और बाबा जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा संत का क्या जन्मदिन, संत तो हर रोज़ जन्म लेता है। अभी हाल ही में परसों इंग्लैंड के साउथ हॉल में एक बेहद आत्मीय सवाल जवाब सत्संग हुआ जी। वहाँ हजूर महाराज जी भी मौजूद थे जी और बाबा जी भी मौजूद थे जी। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि बाबा जी ने वहाँ सेवादारों के साथ फुटबॉल भी खेला जी। बाबा जी को फुटबॉल हमेशा से बहुत ही प्रिय रहा है जी, और इंग्लैंड की इस यात्रा में वे आने वाले 20-25 दिन वहीं रहेंगे जी। संगत जी,
जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा जी को फुटबॉल खेलने का बेहद शौक है और जहाँ भी उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है वहाँ भी वो इस खेल का आनंद ज़रूर लेते हैं जी। इंग्लैंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जी। बाबा जी ने कुछ देर के लिए फुटबॉल खेला। एक बार एक सवाल जवाब के दौरान एक लड़के ने बाबा जी से उनके जन्मदिन पर बड़ी ही मासूमियत से कहा, हैप्पी बर्थडे बाबा जी। बाबा जी का जवाब बेहद गहरा और भावपूर्ण था जी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा हैप्पी बर्थडे तो उस दिन है जब मेरी संगत मेरा कहना माने और भजन सिमरन करे, तभी मेरा जन्म दिवस वास्तव में हैप्पी कहलाएगा। संगत जी, बाबा जी का इशारा साफ है कि अगर बाबा जी को हैप्पी देखना है तो हमें भजन सिमरन करना ही होगा। संगत जी, यही तो फर्क होता है एक संत और हम जैसे आम लोगों के बीच जी। संत महापुरुष इन सांसारिक बातों से ऊपर होते हैं। उनके लिए ना कोई त्योहार मायने रखता है, ना कोई तारीख। उनके लिए हर दिन मालिक का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन दिन होता है जी। उनका हर दिन उस मालिक की याद में बीतता है जी, और वो हमें भी यही राह दिखाते हैं। मालिक को हर रोज़ याद रखना चाहिए। किसी खास दिन या समय पर ही मालिक को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन हर समय मालिक को याद करना है। कल इंग्लैंड में जो सत्संग हुआ उसमें एक पल तो ऐसा आया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया जी। एक बहन ने आंखों में आंसू लिए एक सवाल पूछा जी। बाबा जी, उसने कहा, बाबा जी, आपने तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में हजूर जी का नाम वसीयत में लिख दिया, लेकिन हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम तो आपको ही मानते हैं। बाबा जी ने बहुत ही शांत और स्नेह भरे स्वर से जवाब दिया, बेटा, इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। हर किसी को एक दिन इस दुनिया से जाना होता है। जैसे पिता के बाद उसका बेटा आता है, फिर उसके बाद उसका बेटा। यही जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई किसी की जगह नहीं लेता, बस सेवा और जिम्मेदारी आगे बढ़ती जाती है। फिर बाबा जी ने यीशु मसीहा का जिक्र किया जी। उन्होंने बताया कि जब यीशु अपने शरीर को त्यागने वाले थे, तब उनके शिष्यों ने उनसे कहा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इसीलिए तो मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ। तुम सब मेरे शरीर से इतने जुड़ गए हो कि आत्मा की सच्चाई को भूल गए हो। अगर तुम वास्तव में मुझे पाना चाहते हो तो उस शब्द तक पहुँचो जिसमें मैं सदा वास करता हूँ, और वो शब्द बाहर नहीं, तुम्हारे सबके अंदर है, तुम सबके भीतर है। बाबा जी का यही संदेश है, आओ उस सत्य की ओर चले जो सदा के लिए है जी। शरीर तो एक माध्यम है, लेकिन आत्मा का रास्ता वही है जो शब्द से होकर जाता है जी। जब संत कोई बात कहते हैं तो साफ साफ और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में कहते हैं, ताकि हमारे भीतर कोई उलझन ना रहे, कोई भ्रम या कोई संदेह ना बचे। संतों की बातों में कहीं भी दुविधा नहीं होती जी, बस एक सीधी राह होती है जो हमें हमारे मालिक तक ले जाए। हमें मालिक से प्रेम किसी एक दिन नहीं, हर दिन करना है जी। उसका नाम किसी विशेष तिथि या मौके पर सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मालिक को भी अपने सांसारिक ढांचे में बांधना चाहते हैं, लेकिन मालिक इन सब से परे है, मालिक इन सब से ऊपर है। अब आती है बात उस सवाल की जो कई संगतों के मन में है जी, क्या बाबा जी ने केक काटा? तो संगत जी, हाँ, बाबा जी ने केक काटा। और अब आप सोचेंगे, बाबा जी तो दुनियावी रस्मों से दूर रहते हैं, फिर उन्होंने केक कैसे काटा? असल बात ये है जी कि बाबा जी की आत्मा संगत में ही रचती बसती है जी। जहाँ जहाँ उनकी संगत है वहीं वहीं बाबा जी है जी। आज कोई जालंधर में है, कोई दिल्ली में है, तो कोई विदेश में है जी। हर जगह संगत ने अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाया जी।
किसी ने भजन सिमरन करके, किसी ने शब्द चलाकर, किसी ने सेवा करके बाबा जी को हैप्पी बर्थडे कहा जी। यही असली केक है जी, ये सब प्रेम के प्रतीक है जी, और इसी प्रेम में बाबा जी रहते हैं जी। सिर्फ लफ्ज़ों में हैप्पी बर्थडे कह देना तो बहुत आसान है जी, लेकिन हमें तो अपने गुरु की खुशी हासिल करनी है जी। हर दिन उनका बर्थडे मनाना है जी, हर दिन सेवा और सिमरन करना है जी। संगत जी, सच्चा तोहफा क्या है? सच्चा तोहफा है असली समर्पण। असली समर्पण किसे कहते हैं? वो तब होता है जब हम हर रोज़ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भजन सिमरन में लगे रहे। ये कोई एक दिन की रस्म नहीं है जी, ये एक जीवन पद्धति है जी, जो 365 दिन चलती है जी। चाहे मन लगे या ना लगे, हमें अपने गुरु को भजन सिमरन के रूप में तोहफा ज़रूर देना है जी। हम अक्सर जन्मदिन को शरीर के जन्म के रूप में मनाते हैं, पर बाबा जी कहते हैं असली जन्मदिन तो वो होता है जब आत्मा को नामदान मिलता है, जब उस मालिक से जुड़ाव शुरू होता है। जिस दिन हमें नामदान मिला, जिस दिन हमने भजन सिमरन शुरू किया, वही दिन हमारे लिए सच्चा जन्मदिन है जी। इस बात को और गहराई से समझने के लिए बाबा जी की एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी साखी सुनाते हैं जी, जो गुरु नानक देव जी से जुड़ी है जी। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ एक गांव से गुजर रहे थे जी। वहाँ एक कब्रिस्तान दिखाई दिया जी, जहाँ की कब्रों पर अजीबो गरीब उम्रें लिखी हुई थी। कोई 5 साल में चला गया, कोई 7 साल में, तो कोई 10 में, तब कोई 14 में। ये देखकर भाई मर्दाना का दिल बेचैन हो उठा जी। उन्होंने गुरु साहिब से पूछा, क्या इस गांव को कोई श्राप लगा है? क्या यहाँ के लोग इतनी कम उम्र में ही मर जाते हैं? गुरु साहिब मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मर्दाना, इन लोगों को तो ज्ञान की गहराई मिली है। ये वही उम्र गिनते हैं जो उन्होंने भक्ति में बिताई है। जिस दिन इन्हें नामदान मिला, जिस दिन से इन्होंने मालिक की याद में जीवन बिताना शुरू किया, उसी दिन से इनकी असली ज़िंदगी शुरू हुई। इसीलिए वही समय इनकी उम्र माना गया, जितना समय इन्होंने मालिक की भक्ति में लगाया। संगत जी, हमारी भी ज़िंदगी की असली शुरुआत वही होती है जब हम मालिक की ओर रुख करते हैं जी। जन्म की तारीखें तो कैलेंडर में दर्ज होती है, लेकिन आत्मा का जन्म तब होता है जब उसे नाम मिलता है जी, जब उसे उसका मकसद मिलता है जी। आज हम बाबा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और कल शायद कोई और हमारा जन्मदिन मनाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आज हम जितने साल जी चुके हैं, क्या सच में वही हमारी असली उम्र है? क्या सच में असली उम्र तो वो है जब आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है, जब भीतर शांति और मालिक की ओर स्थिरता पैदा होती है? बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, जिस दिन आत्मा मालिक से जुड़ती है, पवित्र हो जाती है, वही असली जन्मदिन है। गुरबाणी में भी यही भाव आता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन खुद मैला नहीं होता, वैसे ही हमें इस संसार की माया में रहते हुए भी उस शब्द से जुड़े रहना चाहिए जी। हजूर महाराज जी सत्संग में अक्सर फरमाते हैं, कमल जल में रहकर भी अलग रहता है, जैसे हंस पक्षी पानी में होकर भी खुद को अलग रखता है, वैसे ही इंसान भी अगर अपनी सूरत को शब्द से जोड़ ले तो इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है जी। ये संसार रूपी सागर छोटा नहीं, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है जी। 84 लाख योनियों का एक बड़ा चक्र है जी, और इस चक्र से बाहर निकलने का बस एक ही जरिया है जी, और वो है नाम। वो है नाम की कमाई। लेकिन संगत जी, नाम किसी बाजार में नहीं मिलता जी, ना किसी किताब में लिखा है।
ये तो हमारे भीतर है, हमारे ही अंदर बसा है। बस हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो हमें ये रास्ता दिखा सके जी, जो हमें भीतर झांकना सिखा सके जी। और हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा मार्गदर्शक बाबा जी के रूप में मिला है जी, जिनकी रहमत, जिनकी कृपा ने हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है जी। संगत जी, जब हम खुद को सबसे तुच्छ और अयोग्य मानने लगते हैं, तभी हम वास्तव में ईश्वर की कृपा पाने के योग्य बनते हैं। इस दुनिया में हर कोई हमसे बेहतर है जी, कोई भी वास्तव में बुरा नहीं है जी। और जब मन में ये समझ रच बस जाती है जी, तब एक अलग ही स्थिति आती है जी। जैसे गुरु कहते हैं, जहाँ भी नज़र डालो वहीं परमात्मा की करुणा और उपस्थिति दिखाई देती है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया था कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे सिर्फ परमात्मा ही नज़र आते हैं। पर ऐसी अवस्था तक पहुँचने के लिए सिर्फ हमारी कोशिश काफ़ी नहीं है जी। ये महज हमारे प्रयास से नहीं होता जी। ये तब होता है जब सद्गुरु की कृपा होती है जी। अगर हम सोचते हैं कि हम खुद से इस मार्ग को पूरा कर सकते हैं, हम इस मार्ग को अपने आप से पार कर सकते हैं, तो ये हमारा केवल भ्रम है जी। हमारा कुछ भी करना हमारे वश में नहीं है जी। अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो फिर ईश्वर की ज़रूरत ही क्या थी जी। सच्चाई तो ये है कि अगर उस मालिक ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता, अगर उसकी दया हमारे साथ ना होती, तो इस संसार में कोई भी हमारा नहीं होता जी। सब कुछ सिर्फ कर्मों के अधीन है जी। बड़े महाराज जी एक गहरी बात कहा करते थे जी। समुंदर की लहरें आती है, एक लहर आती है और वो सूखी लकड़ियों को एक जगह जमा कर देती है। दूसरी लहर आती है और सब बिखेर देती है जी। यही हमारे कर्म है जी। जब कर्मों की लहर उठती है, सब एक साथ हो जाते हैं और फिर दूसरी लहर उन्हें अलग कर देती है जी। जैसे स्टेशन पर जब किसी की मंजिल आती है तो वो उतर जाता है जी। इस संसार में बहुत कुछ करना है जी, बहुत कुछ पाना है जी, लेकिन असली ज़रूरत है उन कामों को करने की जिनमें हमारे सद्गुरु की खुशी है जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।